देखिए इस वीडियो के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री के ही क्वेश्चन जो हमारे पास टाइप चली हुई है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अभी तक तो हमने बेसिक पढ़ा था, अब हम क्या करते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम्स के अंदर पैटर्न लेते हैं इसमें। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेते हैं और इस पेपर में आप कैसे पूछे जाएंगे और आप कैसे उनको सोल्व करेंगे, सारा का सारा उसी के ऊपर बेस्ड है। तो हम बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट टाइप की ओर। तो देखिए फर्स्ट टाइप है हमारे पास 10 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 10 2 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 10 3 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 10 4 डिग्री और सोन अप टू मैंने ले लिया मल्टीप्लाई बाई 10 89 डिग्री। इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों आएगा? मेन बात तो ये है, हमने क्या किया, आंसर 1 आया। 1 क्यों आया? ठीक है, पहले तो ये कई बार ये भी पूछ लेगा इसका आंसर जैसे कितना आएगा, 1 0 2 3 ऐसे आप ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों आएगा? लॉजिक बताता हूँ मैं पहले आपको। ये देखिए कितना है, tan 1 और ये कितना है, tan 89। देखो tan थीटा और कोट थीटा एक दूसरे को काट देते हैं, यानी कि 1 बढ़ा देते हैं। कैसे? tan को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई कोट को क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस लाइन में पूरी में कहीं कोट का जिक्र ही नहीं है तो हम बना लेंगे ना, कौन सी बड़ी बात है। देखो साइन 90 माइनस थीटा होता है, वो होता है भाई कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है भाई। ठीक है, कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है भाई। ठीक है, ऐसे ही सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा होता है, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा होता है। तो ये 6 फॉर्मूले हैं, इनको आप दिमाग में रखना। तो मैं ये भी कह सकता हूँ tan 89 डिग्री जो है इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 1, 90 माइनस 1 89 तो होता है, लेकिन tan इसको मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मान लूँ, थीटा है ये। देखो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है। तो किसका क्या लिख सकता हूँ? कोट, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? कोट 1 लिख सकता हूँ। और tan 1 और कोट 1 आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। एक को तो हम साइन अपॉन कोस लिख लेंगे, एक को कोस अपॉन साइन लिख लेंगे, तो साइन से साइन, कोस से कोस हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। लेकिन आप पेपर में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो इतना बड़ा सीक्वेंस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात बता देता हूँ आपको मैं, ये याद रखना है tan x मल्टीप्लाई tan y, यानी ये 1 होगा। tan x और tan y की मल्टीप्लाई 1 होगी। कब होगी? जब x और y का जोड़ 90 डिग्री हो, यानी एंगल x और एंगल y का जोड़ कितना हो? 90। तो यहाँ पर देखिए 1 और 89 90 हो गया, दोनों मल्टीप्लाई में है। tan सिर्फ tan और कोट में होता है, ऐसा और किसी में नहीं होता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को 1 लिख सकता हूँ। ऐसे 2 और 88 को क्या लिख सकता हूँ, 2 और 88 90 बने, वो भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 और 87 हो जाएंगे ऐसे। तो देखिए 89 नंबर हैं ऐसे, तो कहीं ना कहीं एक नंबर ऐसा बचेगा, क्योंकि 89 है तो भाई एक एक नंबर उठाए, तो लास्ट में हमने 44 को 46 के साथ कंपेयर ऐड करेंगे तो 90 बनेगा, लेकिन 45 बच जाएगा। 45 को किसके साथ करें? वो तो रह जाएगा ना। तो समस्या क्या आ गई? 45 के ऊपर फंस गई समस्या। तो tan 45 की वैल्यू हमें पता भी है भाई, इसके ऊपर कौन सी समस्या है? tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, बाकी सबकी हमने निकाल ली। तो सब आपस में क्या बना गए, जैसे 1 89 के साथ मिलके 1 बन गया, 2 88 के साथ मिलके 1 बना गया, तो लास्ट में क्या बचा? tan 45 बच गया। तो 1 सब की देखो, लेकिन आई सब पेयर में वैल्यू कितनी आई? 1 आई, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई भी 1 आई, 2 की 88 की भी 1 आई, सब की मल्टीप्लाई 1 आई, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट देखिए, इसी के ऊपर बेस्ड हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें करते हैं हम कोट के ऊपर चलते हैं। देखो कोट की एक सीरीज आती है, उसको कैसे करेंगे। देखिए कोट 5 डिग्री, कोट 10 डिग्री, कोट 15 डिग्री, अब सोन, ये सारे मल्टीप्लाई में हैं, और सोन अप टू कोट 85 डिग्री कर दीजिए।
इसका आंसर कितना आएगा। तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो टेन और कोट में लागू होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट एक्स मल्टीप्लाई कोट वाई इज इक्वल टू 1। ये एक्स और वाई की मल्टीप्लाई 1 होगी। कब होगी, जब एक्स और वाई का जोड़ कितना हो भाई, 90 डिग्री। तो देखिए 5 और ये यहाँ से 85 उठा लो, 85 और 5 कितना हो गया भाई, 90 डिग्री हो गया ना। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से और 10 के बाद में यहाँ से पीछे 5 नंबर, मतलब इससे पहले क्या नंबर था भाई, 80 था। 10 और 80 कितने होते हैं, 90 होते हैं। तो देखिए 85 है, ये 5 से शुरू हुई 85 तक, यानी 17 नंबर थे, 17 थे। एक एक पेयर आपस में मिलके क्या हो गया, बना दिया ना 90। सब ने क्या बना दिया, 90 बना दिया। लेकिन एक नंबर फिर भी बच जाएगा, कौन सा बचेगा, 45, क्योंकि कोट 45 है। इससे पहले कोट 40 था, वो 50 के साथ मिलके 90 बना गया। अब 45, तो 45 मिलेगा तो 90 बनेंगे, लेकिन इस सीक्वेंस में एक बार तो 45 आ सकता है। तो इसका मतलब क्या बन गया, हमारे पास ये बच गया, बाकी सब 1 बन गया। कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और बाकी सब 1 तो बन ही गए थे, सब की मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन थे इसमें। नेक्स्ट देखिए, अगली जो टाइप आती है उसमें हमसे पूछा जाएगा जैसे साइन 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाई साइन 2 डिग्री मल्टीप्लाई बाई साइन 3 डिग्री मल्टीप्लाई अप टू साइन 180 डिग्री। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो देखिए कितना आएगा इसमें। अब इसमें वो मत लगा देना रूल, कभी जोड़ के बना दो इसका 1 को 180 में जोड़ दो 181 बन जाएगा, इसका कोई चक्कर नहीं है। वैसे भी साइन का 90 माइनस थीटा करेंगे तो कोस थीटा आएगा, वो कहीं कैंसिल थोड़ी ना होता है, साइन कोस से कैंसिल नहीं होगा कभी भी। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सिर्फ और सिर्फ वो थोड़ा ना कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। क्यों, क्योंकि आपको वैल्यू का पता होना चाहिए। हमने टेबल बनाई थी, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और 0 को जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला मान लीजिए कोस 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाई कोस 2 डिग्री मल्टीप्लाई कोस 3 डिग्री मल्टीप्लाई सोन अप टू कोस 150 डिग्री। इसका आंसर पूछ ले, इस सीरीज का आंसर कितना आएगा। तो देखिए इसमें भी मत चेंज कर देना कभी भी, क्योंकि साइन और कोस में कभी भी कैंसिल नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान आपको ये रखना, क्या कोस की वैल्यू किसी नंबर के ऊपर 0 होती है, बिल्कुल होती है। कोस कितने के ऊपर होती है बताइए ज़रा, कोस π/2 90 डिग्री कितना होता है, कोस 90 डिग्री 0 तो होता है। तो कोस 90 कहीं ना कहीं इस लाइन में देखो 1 से चली है 150 तक गई है, तो 90 भी आएगा बीच में कहीं ना कहीं, और वो पूरी लाइन को क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मतलब फर्स्ट टाइप आपको कुछ क्लियर हुई होगी, उसी के ऊपर बेस्ड और हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, tan 2 थीटा मल्टीप्लाई बाई tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1। इफ मतलब ऐसा क्वेश्चन एक आया हुआ है, ठीक है, HSSC ने पूछा था ये। तो बताइए साइन 3 थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। तो मैं आपको एक क्लियर चीज़ बता देता हूँ, देखो पूछा tan के बारे में, अब इसको सोल्व करने मत बैठना कभी भी। मैंने आपको रूल क्या लिखवाया था भाई, tan की मल्टीप्लाई 1 कब होती है, 2 tan है उनकी मल्टीप्लाई कब 1 कब होती है, जब उनके एंगल का जोड़ 90 डिग्री हो, यानी कि 2 थीटा प्लस 3 थीटा कितना हो हमारे पास, 90 डिग्री हो। ठीक है, 2 और 3 कितने हो गए, 5 थीटा हो गए भाई। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/5, और 5 से कितने पे घट गए, 18 के ऊपर घट गया, 18 के ऊपर घट गया। तो साइन 3 मल्टीप्लाई 18 तो कितना हो गया, साइन 54 डिग्री। ठीक है, हालांकि उसमें कोई और वैल्यू थी, शायद यहाँ पर 4 था उसमें, क्वेश्चन में पता नहीं एग्जैक्टली क्या था, लेकिन 4 हो गया, ये 4 था भाई उसमें। ठीक है, तो 4 था तो ये 6 हो जाएगा, 6 था तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 कितना होता है बताइए ज़रा, साइन 45 होता है 1/√2। तो उसमें वैल्यू शायद ये 1/√2 ऐसा ही कोई ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास थी टाइप फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं, हमारे पास इसी टाइप के एक आधे क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, देखिए अब जरा आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक टाइप आती है हमारे पास
टाइप है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसी टाइप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हैं वो करवाते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री सो ऑन अप टू प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। इसका आंसर कितना आएगा? क्वेश्चन ये हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? कोस थीटा होता है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन जैसे 90 माइनस 1 लिख सकता हूँ उसको, और ये किसके बराबर होता है? कोस 1 के बराबर हो गया भाई, कोस 1 के बराबर हो गया। लेकिन साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? कोस स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 क्या होता है? थीटा जब सेम हो तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। यानी साइन स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 1 आपका आंसर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 आ जाएगा तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं भाई? ये देखिए ये 1 बना देगा इसके साथ मिलके। ठीक है, मैं आपको चलो रूल्स भी क्लियर करवा देता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। ये 1 होगा कब होगा? जब x प्लस वाई दोनों का जोड़ कितना हो? 90 डिग्री हो तो 1 होगा ये। ठीक है ना भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई जो है वो 1 होगा कब होगा? जब x और y का जोड़ कितना हो? 90। तो देखिए 1 और 89 90 हो गया, जोड़ 1, 2 और 88 90 जोड़ 1। तो देखिए टोटल नंबर 89 थे, 2 नंबर मिलके 1 बना रहे हैं। तो देखिए 89 तक नंबर थे तो 45 के ऊपर फिर अटक गया, क्योंकि भाई 44 46 के साथ मिलकर 90 बना देगा। लेकिन 45 के लिए एक और 45 चाहिए जो कि सीरीज में नहीं है, तो वो अकेला रह जाएगा। तो भाई 45 से पहले कितने नंबर आए? 44। तो 44 तो ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि 44 ही बाद में आएंगे, वो हमने जोड़ दिए भाई उन 44 के अंदर पहले वाले में। और 45 की वैल्यू कितनी होती है? साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो 44 प्लस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होगी? इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 44 प्लस 1/2, तो यानी कि 44.5 इसको मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई 89/2 हो गया हमारे पास ये। और इसको लिखूंगा तो मैं कितना 44.5 तो लिखा जाएगा ही। ठीक है, ये हमारे पास इसमें टाइप्स आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना जो नेक्स्ट टाइप आएगी उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास 3 क्वेश्चन है, इनके इसी टाइप को बिल्कुल क्लियर करवा देते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा बड़ी वीडियो हम नहीं बनाएंगे इसमें। कोस स्क्वायर 3, कोस स्क्वायर 6, 9, 87 तक है। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया हुआ है, देखिए 3 और 87 सेम जो साइन वाला रूल है ना वो कोस में भी लगेगा। कौन सा? कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई बराबर होगा कितना? 1 होगा। कब होगा? जब x और y का जोड़ कितना हो? 90 डिग्री हो, क्योंकि सेम टू सेम रूल लगेगा इसमें भी। तो देखिए 3 और 87 90 बन गए, 6 और 84 90 बन गए। तो ऐसे हमारे पास क्या होगा? नंबर कम होते जाएंगे। तो देखिए टोटल नंबर कितने हैं? 87 है। 87 3 की टेबल में कितने के ऊपर आता है कोई बता सकता है? इसमें आएगा भाई 29, 29 के ऊपर आएगा। यानी कि 29 टर्म है टोटल। तो 29 है तो एक दूसरे के साथ पेयर कर दे तो एक फिर बच जाएगी। कौन सी बचेगी? आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना तो उसमें एक ही टर्म बचती है, वो बचती है 45। यानी बीच की टर्म हमारे पास 45 ही बचती है। करके देख लेना एक बार इसको। ठीक है ना, यानी 45 से पहले आप एक काम करो, स्टैंडर्ड वैल्यू रख लो 45 से पहले कितने टर्म वाली इसमें? तो भाई 3 का पहाड़ा जो है वो पढ़ेंगे तो 3 के पहाड़े में 45 से पहले कौन सी आती है? 42 आती है। 42 कौन से नंबर के ऊपर आती है? 14वें नंबर के ऊपर आती है। 14वें नंबर के ऊपर आती है, तो इसलिए 14 नंबर तो वो आएंगे प्लस। अब हमारे पास क्या बच गया? कोस स्क्वायर 45 बच गया। तो भाई साइन स्क्वायर 45 और कोस स्क्वायर 45 दोनों की सेम वैल्यू होती है। भाई साइन 45 1/√2 होता है, तो साइन स्क्वायर 45 कितना होता है? 1/2 आता है। ऐसे ही कोस 45 कितना होता है? 1/√2। तो कोस स्क्वायर 45 भी कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो इसका सम कितना आएगा? 14 कंप्लीट 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा 14 कंप्लीट 1/2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल में समस्या नहीं होनी चाहिए भाई किसी को भी। देखिए 5 85 90 10 और इससे पहले 80 90। ठीक है, ये तो साइन का ही है। कितनी टर्म है टोटल? 85 और 5 से भाग देना 17 है। 17 है तो एक बात फिर वही टर्म कंडीशन लग गई हमारे पास, कहीं ना कहीं 45 भी आएगा।
45 से पहले 5 के हिसाब से कितने टर्म आएंगे भाई? 45 से पहले कौन सा नंबर 40 आता है जो 5 के टेबल में आता है, और कौन से नंबर के ऊपर होता है वो 8वें नंबर के ऊपर आता है, इसलिए 8 टर्म तो वो होगी, क्योंकि 8 इधर से होगी 8 इधर से होगी, 17 में से बीच की एक बच गई, कौन सी? साइन स्क्वायर 45, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, हमने 2 बार पहले बता दिया, तो ये कितना हो गया 8 कंप्लीट 1/2 इसका आंसर हो गया। अब ये देखो ये 189 90 3 87 90, तो पहले एक सीक्वेंस देखिए 1 से 89 तक पूरी सीक्वेंस है, पूरी सीक्वेंस है, गलत बात, पूरी सीक्वेंस नहीं है ये, एक नंबर छोड़ के एक है, यानी ओड नंबर है सारे के सारे। तो 1 से 89 तक कितने हो गए भैया हमारे पास? भाई 1 से हम कहाँ पे गए 89 तक गए, तो 2 से डिवाइड कर लो, 90 को लगभग 45 हमारे पास हो गए भाई, कितने हो गए 45 हो गए, 45 हो गए, 45 हो गए, तो 22 इधर 22 उधर 44 और एक बीच का कौन सा होगा? वही जो सब में बचता है, कौन सा? साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो भाई 22 तो पूरे हो गए, साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 22.5 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ठीक है 22.5 इसका आंसर आ जाएगा, डिग्री नहीं आंसर ही आएगा 22.5। तो इस तरह के क्वेश्चन ये जो तो हमारे पास ये तो नॉर्मल थी, चलो एक टाइप थी। अब हम धीरे धीरे इसमें जो है टाइप हमारी इंक्रीज करेंगे, मतलब कि जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसमें ट्राई करना एक बार इस टाइप के जो आए सीक्वेंस को। देखो ट्रिग्नोमेट्री है वो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऐसी है कि अगर आ जाती है तो कभी नहीं भूलोगे। तो एक दिन में एक ट्राई आप जो ये टाइप है इसको आप ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है, ज़्यादा लेंथ नहीं है, हो जाएगा आराम से। थैंक यू।